आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरु गोविंद तो खड़े काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये रामायणी एक है, इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। यहाँ साहेब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो है ये चेतन आत्मा रूपी ज्योत है। ये अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। और ये शब्द जो है, ये शब्द से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से तीन की उत्पत्ति होता है। ये जब शरीर चेतन आत्मा जन्म लेता है तो सबसे पहले मन और इच्छा उत्पन्न होते हैं, और मन इच्छा के बाद से सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण उत्पन्न होते हैं। और इसी तीन गुण में रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। रजोगुण ब्रह्मा है, तो सतोगुण विष्णु है और तमोगुण शिव है, शंकर है। ये तीन गुण को तीन देवता इसको रूपांतर बनाया गया। और मन जो है निरंजन है और इच्छा महामाया है। तो ये मन और इच्छा से तीन गुण की उत्पत्ति होती है। ते तिरिया भगलिंग अनंता, ते उन जानो आदिवयंता। ये जो है भग लिंग रज बीज से सबकी पैदाइश होता है। बिना माता पिता के संसार में कोई पैदा ना होता है। यहाँ साहेब बताते हैं कि ते तिरिया भगलिंग अनंता, ते उन जाने आदि अनंता। ये संसार में जितने मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं, ये सब जो है आदि अंत के विषय में जड़ चेतन के निर्णय में भटकते रहे, अटकते रहे और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहे। बाखर एक विधाते किन्हा, 14 ठर पाठ सोलिना। यहाँ विधाता जो है ब्रह्मा को कहा जाता है, और मनुष्य के अपना कर्म ही विधान है, जिसके कर्म फल मनुष्य भोगता है। 14 ठहर पाठ सोलिन्हा, 14 भुवन में जहाँ तहाँ जिसकी जैसी आस्था होती है वहाँ उस जगह वो जन्म लेता है। हरिहर ब्रह्मा महतो नाउ, तीन पुनि बसावल गाँव। हरि विष्णु ब्रह्मा और शिव ये तीनों तीन पुर बसाए।
बाखरी एक विधाता कीन्हे, ठहर पाठ सोलिन्हे। ये तीनों जो है 3 गांव बसाए। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन छान बेर पखंडा। संसार में उस समय में साहेब बताते हैं कि ये संसार के अंदर जो है ये जो है तीनों मिल के ये संसार की रचना किए। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन छानबेर पखंडा। 6 दर्शन 6 शास्त्र है, और छानबेर पखंड जो है भरम जाल है, माया जाल है, मोह जाल है। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सूत्रित कराय तुरक नहीं आया। संसार में वेद कोई पेट से पढ़ के ना आता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हो तो गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। संसार में सभी गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त किए हैं, और गुरु के आगे सब अधीन है। बिना गुरु के ज्ञान न होता है, कल्याण न होता है। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। संसार के अंदर सभी माता पिता नारी से और पुरुष से पैदा हुए। स्वांग धरे बहुते करतूती, सब जो है जीवन के शुरुआत हुआ। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू। ये संसार के हम तुम और संसार सभी जीवधारी मनुष्य के उत्पत्ति होता है। सब जो है अपने अपने कार्यस्थल में लगते हैं। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक जो है चेतन आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। इसी के जाने बिना मनुष्य संसार में भटकता है। जो परमात्मा के खोजता है, वो खोजने वाला खुद परमात्मा है। अपने आप के भूलने की वजह से वो परमात्मा को खोजता है। ये अज्ञानता के परिणाम है। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। संसार में स्त्री पुरुष भोग विलास करते हैं, जिसके वजह से ये पैदा होता है, आए संसार में आता है। इसीलिए भग भोगी के पुरुष कहाया। यहाँ चेतन आत्मा के पुरुष कहा गया है। प्रकृति के शरीर के रचना करने वाली महामाया कहा जाता है, प्रकृति कहते हैं। अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव किति कहो बखानी। संसार में इसके विषय में क्या कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। एक जीव कित कहो बखानी, जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। मनुष्य अगर अपने को नहीं जानता है तो बाहर भटकना है। बाहर दौड़ करके सब कुछ पाया जाता है, अपने आप में ठहर करके पाया जाता है। जो मुख हो जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कहीं कबीर पुकारी के,
इलेऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। साहेब कहते हैं कि राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। ये कौन राम है? राम चार है। एक राम दशरथ के बेटा, दूजे राम घट घट में लेटा। तीसर राम के जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। एक राम जो एक घट घट में रमता है, दूसरा राम जो है अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र होते हैं। तीसरा राम के जगत पसारा जो संसार है प्रकृति के है, उसको भी राम कहा गया है। और चौथा राम जो सबसे न्यारा, जो मन के पसारा है, मन के पसारा के भी राम कहा गया है, माया के पसारा के भी राम कहा गया है, और चेतन आत्मा को भी राम कहा गया है, और दशरथ पुत्र श्री राम को भी राम कहा गया है। यहाँ साहेब कहते हैं कि अपने आप के जान जाओ, सब कुछ जान जाओगे। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं सबके देखने वाला हूँ। दृश्य जो है देखने में आता है, और देखने वाला चेतन होता है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। गुरु उपकार की स्मृति की एक वंदना है। जिन गुरु कबीर कृपाल के, सचित स्वपारख बोध से। सब ग्रंथ पंथ अनंत, नाना भेष के परिशोध से। भरम तब फटयो जब भव मिटयो, निज पद डटयो अविरोध से। तीन गुरु कबीर महान के, पद कीजे नम परमोद से। अविकार अक्षय काम चेतन, राम जो निज रूप है। तेहि आप आप विसारियो, मानो भ्रमत भ्रमतम कूप है। जड़ मानना जड़ की क्रिया, जड़ दृश्य भास्व स्वरूप है। सबका प्रकाशन भास कर, पारख स्वचेतन रूप है। संतुष्ट है नित तृप्त है, नित बोधमय प्रज्ञान है। जेहि जानत तेहि से पृथक दृष्टा, स्वरूप सुजान है। निज बोध बिनुइत उत भर में, निज बोध पाय महान है। इमी गुरु कबीर संदेश से, लिए पारख परख पारख वैद्य थान है। सब संत है श्रद्धेय मनोकम, वचन जे संघर्ष संयम किए। तीन मध्य पारख प्राप्त जे, सिर मोर गुरु समन्वित जिए। उन सर्व के पद कमल से, कर बंधनात मस्तक हिए। बलिहारी बारंबार जो, उपकार सुचि संतन किए। जिनकी कृपा से बोध लीन है, संदेश भरम सब ही गए। और भेद भी जग का मिलियो, पद अर्थ भाव मानन भये। उन प्रेरणा के स्तोत सूरत, देव बुधमय चरण में। उन प्रेरणा के अस्त्रोत अभिलाष, देव बोध नर्मदेश्वर चरण में। कर बोध नत मस्तक नमो, लीजे निभा निज शरण में।
बीजक समुद्र समान यौ गहन कठिन तिनका करना। करत प्रवेश ये दास प्रभु की जे कृपा असरल सरला। निभ्रांत निर्भय पक्ष रहित कबीर गुरु के बैन की। टीका सरल सोचि बोध गम्यो चाहो सुअंजन नयन की। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये संसार में भटकते आ रहा है। आज जरूरत है कि हर मनुष्य जो है ये संसार के सभी भ्रमजाल से ऊपर उठ के अपना कल्याण करे। कबीर साहब हृदय निवासी चेतन को राम मानते हैं और वे कहते हैं कि परोक्ष की कल्पना में मत भटको, किंतु अपरोक्ष स्वरूप चेतन में चेतन को पहचान करो। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारामा। जे खोजत कल्पो गया घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गयो दूर। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन परकासा। इच्छा रूपी नारी अवतरई तास नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयऊ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पूत के एक नारी एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन्हे धाय। संसार के अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है हृदय निवासी चेतन आत्मा अंतर ज्योति है। प्रकाश ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश है, ज्ञान स्वरूपा है। और इच्छा रूपी नारी अवतरई तास नाम गायत्री धरी। ये इच्छा रूपी नारी है जिसके नाम गायत्री है। तेहि नारी के पुत्र तीन भयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। ये तीन पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तू नारी। ब्रह्मा पूछते हैं कि हे माता बताओ कि हमारा पिता कौन है। ये जो है ब्रह्मा की माँ कहती है कि हम तुम और न कोई, या तुम ही पुरुष हम ही तुर जोई। यहाँ पर जो है माया जो है कहती है चेतन आत्मा से कि संसार के अंदर जो है एक माता से सभी की पैदाइश हुई है और पुरुष के संयोग से। तो इसलिए जो है बाप पुत की एके नारी एके माय बियाय। नारी से पिता के भी जन्म हुआ, बाबा के जन्म हुआ, दादा के जन्म हुआ, नाना नानी के जन्म हुआ। संसार में सबके जन्म अपनी माँ से होता है। और बेटा के होता है, नाती के होता है, पोता के होता है, सबके होता है। लेकिन यहाँ की जो नारी है ये जो है महामाया है। प्रकृति और पुरुष, ये संसार के शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, ये माया है। और ये माया में शरीर के जो चलाता है ड्राइवर है,
वो पुरुष है। गाड़ी के और ड्राइवर के दोनों के खुराक अलग अलग होता है। ड्राइवर जो होता है वो भोजन पानी हवा से शरीर चलता है। ये जो है शरीर के खुराक है। और जो चेतन आत्मा है वो ज्ञान उसका खुराक है। गाड़ी के पेट्रोल डीजल मोबिल खुराक है और ड्राइवर के भोजन पानी हवा खुराक है। गाड़ी के जो है मनुष्य चलाता है और मनुष्य शरीर के चेतन आत्मा चलाता है। ये दोनों के अलग अलग जानना बहुत गंभीर विषय है, सब इसको नहीं जानते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई छूट अधिक अधिक अरझाई। ये जड़ चेतन के गांठ के खोलता है, वो इसमें और उलझ जाता है। इसलिए विवेकशील आदमी इस गांठ के खोलते हैं और माया के छोड़ के अपना स्वरूप में अटल होकर के अपना कल्याण करते हैं। जो आदमी अपने ऊपर कृपा ना करेगा वो किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता है ना। जो अपना खुद पर कृपा ना करेगा वो दूसरे पर क्या करेगा। जो अपने के नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता है। जो अपने के जानता है वो सबको जानता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपने के जाने और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में सबके हित है। यहाँ पर साहब जो है समझाते हैं, बताते हैं। सतगुरु अभिलाष साहब जी के आशीर्वाद, उनके शरण में दास गया, उनके आशीर्वाद मिला। जैसे आज ये अपना कल्याण करने में लगा हुआ है और सेवा कर रहा है। और सभी से अनुरोध है कि सभी अपने ऊपर कृपा करें। इस संसार में जीवन रूपी पाठ से पार हो जाए। जब तक ले यहाँ ये संसार एक नदी है। आए बोलिए सतगुरुदेव की जय। बिना साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।